दगा के ढोड़ाटोली स्थित जेएच हर्बो शाइन कार्यालय परिसर में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य झंडोत्तोलन व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद सुखदेव भगत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रगान के साथ माहौल देशभक्ति से सरोबार हो गया। इस मौके पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अचीवर्स को क्रेटा और मारुति वाहन की चाबी देकर सम्मानित किया गया। वहीं सांसद ने कहा कि मेहनत और अनुशासन से मिली सफलता समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाती है। वहीं कंपनी के सीएमडी डॉक्टर एस अहमद ने आयुर्वेद, प्रकृति, जीवन शैली और जड़ी बूटियों को स्वस्थ जीवन का प्रभावी माध्यम बताया है। कंपनी के बारे में बताना ये चाहते हैं कि कंपनी जो है ना नेचुरली और आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य और हेल्थ देने की बात करती है। ये एक साथ हेल्थ और स्वास्थ्य को लेकर के बात कर रही है, लेकिन इसमें कुछ आर्थिक आज़ादियाँ भी मिलता है। एक्चुअली इसकी शुरुआत हमने 2021 से किया था, लेकिन ये मेरे ब्रेन का उपज जो है लगभग 2012 में हो चुका था और धीरे धीरे इसको कुछ लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार शुरू किए और शुरुआती दौर में हमें बहुत ही कठिनाइयाँ हुआ, कई चुनौतियाँ आया। हेल्थ चैलेंजेस तो लोग को था ही, लेकिन जो काम करने की चुनौतियां हैं ये बहुत दिक्कत हुई। लेकिन हम लोगों को एक चीज़ बोलते रहे कि ईमानदारी, समझदारी और जिम्मेदारी के साथ अगर कोई काम को किया जाए तो उसमें सफलता सुनिश्चित है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं और एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो संविधान हमें समानता का, प्रगति का जो मुझे एक अवसर प्रदान किया है, आज अगर ये हर्बो शाइन अगर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जिनको आपने देखा होगा जो कार गिफ्ट की गई है और उनका बैकग्राउंड मैं जान रहा था। बैकग्राउंड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कितनी मेहनत की है, कोई मसाला वाली बात थी और कोई 100 रुपये भी नहीं थे। तो ऐसे लोग अगर इस जगह पे आए, अपने मेहनत जिसे कह सकते हैं, और मेहनत अगर वो कर रहे हैं और ये अवसर भी हमें संविधान ही दे रहा है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, पूरे मेहनत से करें। और आपके माध्यम से मैंने इन्हें बधाई भी देता हूँ और सही मायने में गणतंत्र दिवस इन्हें मैं समझता हूँ कि बहुत ही सार्थक इनके लिए हुआ है और ये इनसे अपील भी करना चाहेंगे इसी मेहनत के साथ, इसी भाईचारे के साथ आगे बढ़े। व्यक्ति अगर हमें सक्षम होगा, समृद्ध होगा, समाज भी समृद्ध होगा और राष्ट्र भी समृद्ध होगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सारठ विधानसभा क्षेत्र के जीवनाबांध पंचायत स्थित रंगाटाड़ झाजा जोरिया में लघु सिंचाई विभाग द्वारा 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले चेक डैम का शिलान्यास झामुमो विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने किया है। इस मौके पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी पहली प्राथमिकता है और किसानों को बेहतर सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना उनका लक्ष्य है। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों के बीच कॉपी कलम का वितरण कर शिक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया। हजारों किसानों को फायदा होगी इससे, इस जोरिया के चेक डैम से हजारों परिवार को फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है, जोरिया ने ये पहाड़ से निकली हुई पानी जो रहती है झरनानुमा, उसी को छेंक के और उसका उपयोग किया जा सकता है। ये बहुत पहले का ख्याल था, मैं सोचा कि यहीं से शुरू हो जो और इस तरह के इसके इर्द गिर्द इस पहाड़ के इर्द गिर्द और भी बहुत जगह स्रोत हैं जल के। चूँकि पानी मिलने के बाद यहाँ के किसानों में इतना दमखम है, इतनी मेहनत करने की शक्ति है कि वो 12 महीना कुछ न कुछ उपजा सकते हैं और वो होगा, निश्चित रूप से होगा। हमारी जो सरकार है, हम सरकार बहुत इस मामले में बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही कर्मठ कहा जाए काम करने वाला नेतृत्व है अभी हमारे सरकार को। और वो हर तरह से केवल इसी का नहीं, पूरे झारखंड में, खासकर संथाल परिणाम में तो बहुत ही अच्छे ढंग से जगहों को हम लोग देख रहे हैं, भांप रहे हैं, नाप रहे हैं और उन जगहों पे ये इस तरह के जल जमाव करके अगर किसानों को पानी देने की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तो ये शुरुआत है, आगे बहुत होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा पर भाजपा ने स्वागत किया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि सरकार ने चुनाव कराने में अनावश्यक देरी की है, जिसे उच्च न्यायालय और भाजपा के प्रयासों से दुरुस्त कराया गया। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा के दबाव में पिछड़े वर्गों को आरक्षण सुनिश्चित हुआ है। प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि बैलेट पेपर और दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराकर गठबंधन दलों ने पहले ही हार स्वीकार कर ली है और आगामी नगर निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार प्रचंड जीत दर्ज करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज नगर निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा की। बहुत देर आए दुरुस्त आए। ये तो लंबे समय तक राज्य सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती थी। अफसरों के जरिए थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर रही थी। उच्च न्यायालय में दायर मुकदमे के कारण और भारतीय जनता पार्टी के निरंतर दबाव के कारण इनको न सिर्फ ओबीसी आरक्षण देना पड़ा, बल्कि अब चुनाव की भी घोषणा हो गई है। और इन्होंने हार तो पहले ही मान लिया सत्ताधारी गठबंधन ने। ना तो ये दलगत आधार पर करा रहे हैं, ना ईवीएम से करा रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव होगा, यानी धांधली की सोच रहे हैं। लेकिन आप गलतफहमी में ना रहे हेमंत बाबू। 80% से ज्यादा नगर निकाय, नगर निगम और नगर परिषद की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा वाला, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे और आपके राजनीतिक अंत की शुरुआत यहीं से होगी। नगर निकाय और पर्यटन मंत्री, नगर विकास और पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू आज एक कार्यक्रम में शामिल होने कोडरमा पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को झारखंड के विकास के लिए काफी अहम बताया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम वापस राजधानी लौटेंगे। दावोस समेत क्षेत्र का भ्रमण और उन्होंने विदेशी निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है और विदेश इन्वेस्टर भी मुख्यमंत्री की बातों से सहमत होकर राज्य में निवेश के लिए काफी उत्सुक है। माननीय मुख्यमंत्री का एक दौरा कोडरमा में है, उसी की तैयारियों की समीक्षा के लिए हम आए हुए हैं। अब देख लेते हैं तैयारियों की समीक्षा। सर, विदेश से लौटे हैं मुख्यमंत्री। माननीय मुख्यमंत्री आज लौट रहे हैं। मैं 25 तारीख को लौट कर आया। टूरिज्म, हायर एजुकेशन, अर्बन मोबिलिटी और क्रिटिकल मिनरल के इशू पर हम लोगों की लंदन की यात्रा फोकस थी और मोटे तौर पर मुझे लगता है कि यात्रा सफल रही। विपक्ष जो इसे हवा हवाई बता रहा है, कितना अहम था ये दौरा? विपक्ष को हवा हवाई बताने से पहले इन 11 वर्षों में विदेश दौरों का हिसाब प्रस्तुत कर देना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विदेश दौरे किए हैं, उसमें कितना धरातल पर उतरा उसको प्रस्तुत कर दे। जब आप एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती है। सवाल इस बात का उठता है कि आपको प्रयास करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, और बगैर प्रयास किए कुछ नहीं होता है। नगर निगम के चुनाव का जहां तक सवाल है, जैसी मुझको सूचना मिली है, निर्वाचन आयोग शायद आज पीसी कर रहा है, तो सामान्य तौर पर यही परंपरा रही है कि पीसी के बाद तिथियां घोषित होती हैं। शायद आज शहर की सरकार बन जाएगी तो किस तरह से तैयार है? निश्चित रूप से हमारा भी यह मानना है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के स्वरूप में शहर की सरकार का होना जरूरी है, और शहर की सरकार बनेगी तो जन आकांक्षाओं के हिसाब से शहर के कायदे कानून से लेकर तमाम चीजें चलेंगी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही धनबाद में चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना होगी। धनबाद नगर निगम में मेयर और 55 वार्ड पार्षद पद के लिए चुनाव होंगे, जिसमें कुल 8,97,936 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में 21 वार्डों के लिए 37,006 मतदाता मतदान करेंगे। आपको बता दें, धनबाद डीसी सनी राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि नामांकन, जांच और नाम वापसी की सभी तिथियां तय कर दी गई है और प्रशासन चुनाव कराने की पूरी तैयारियां कर ली है। निर्वाचन आयोग झारखंड के प्रेस नोट 27/1/2026 संख्या 187 के द्वारा राज्य में आगामी नगर पालिका आम चुनाव की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। उसी के मद्देनजर हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 1/10/2024 को आहर्ता तिथि को आधार पर तैयार कर निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नियमावली पर आधारित मतदाता सूची के अंतर्गत पर अंतिम रूप से 22/3/25 को प्रकाशित निर्वाचन किया जाना है। इसमें धनबाद जिला में कुल 2 नगर क्षेत्र होंगे। धनबाद नगर निगम वर्ग क, जिसमें मतदाता की संख्या, जिसमें वार्ड की संख्या 55 है, मतदान केंद्रों की संख्या 974 है और कुल भवनों की संख्या 471 है। धनबाद नगर निगम अंतर्गत मतदाता की संख्या पुरुष 4,71,279,
महिला 4,26,624, तृतीय लिंग 33, कुल 8,97,936 मतदाता इसमें शामिल होंगे। इसी तरह चिरकुंडा नगर परिषद वर्ग ख के अंतर्गत है, जिसमें हमारे कुल 21 वार्ड हैं, 42 मतदान केंद्र होंगे और कुल भवनों की संख्या 32 होगी। मतदाता की संख्या के अनुसार पुरुष मतदाता 18,639, महिला 18,367 और कुल 37,006 वोटर हमारे चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के अंदर। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद से आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसी संबंध में लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद और पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह जानकारी दी गई कि नगर निगम चुनाव की तिथियों के ऐलान के बाद लोहरदगा में भी आचार संहिता लागू हो गया है। उन्होंने बताया है कि चुनाव की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए सभी टेंटेटिव डेट क्या फाइनल डेट हम लोग को मिल चुका है, जिसकी प्रति हम सभी मीडिया को उपलब्ध करा रहे हैं। जो प्री तैयारी होता है वो अप्रॉक्स हम लोग सभी चीज़ों का कर चुके हैं, जैसे कोषांगों का गठन, सामग्री कोषांग ने अपना आकलन कर लिया है, परिवहन ने अपने व्हीकल्स के जो डिमांड होते हैं उसके हिसाब से आकलन कर लिया गया है, कितने फोर्स, कितने मजिस्ट्रेट इन द सेंस की सेक्टर ऑफिसर्स होते हैं, हमारे पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग पर्सन होते हैं, उन सभी का आकलन कर लिया गया। उनके लिस्ट भी हम लोग के पास डीआईओ के पास सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध हो चुका है। अब चूंकि आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो हमने आप लोग को बताया था कि कल सुबह 11 बजे तक प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशन इस डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर हो जाएगा और मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट नोटिफिकेशन के साथ ही लागू हो चुका है। उसमें कहीं से भी किसी तरह का अगर कंप्लेन आता है उसको त्वरित नोटिस लेकर तत्काल यथासंभव एज पर द प्रोविजन ऑफ द स्टेट निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी नियम संगत कार्रवाई होगा, एफआईआर या बाकी। पलामू के नगर निकाय मेदिनीनगर निगम, विश्रामपुर नगर परिषद, छतरपुर, हुसैनाबाद एवं हरिहरगंज नगर पंचायत के लिए 23 फरवरी को मतदान किया जाएगा। वहीं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी 29 जनवरी से 4 फरवरी तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जिसके लिए महापौर और अध्यक्ष पद के लिए 5,000 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। नाम वापसी 6 को, जबकि अभ्यर्थियों के बीच 7 फरवरी को निर्वाचन प्रतीक का आवंटन भी कर दिया जाएगा। 23 फरवरी को 246 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की जाएगी, जबकि मतों की गिनती 27 फरवरी को होगी। 2,31,970 है और बैलेट के ईवीएम में ही बैलेट के द्वारा ही वोटिंग होना है और स्ट्रॉन्ग रूम, काउंटिंग रूम वगैरह ऑलरेडी चिन्हित कर चुका है। वो जैसे विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ है वही जगह पे ही हमारा स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग रूम बनेंगे। सुबह 11 बजे से 3 बजे अपराह्न तक है। कल परसों से शुरू होगा 4 तारीख तक। और हमारा अगर देखेगा तो नाम निर्देशन को लेके क्या क्या बात है एक बार बताना चाहते हैं कि प्रपत्र 6 में अपना नाम निर्देश करना होगा और उसमें एक प्रस्ताव, एक समर्थक का हस्ताक्षर होना चाहिए और 2 से अधिक प्रति में नाम निर्देशन पत्र नहीं दाखिल कर सकता है, 2 ही कर सकता है। और शपथ पत्र 24 में पूरी तरह से भरा हुआ होना चाहिए और ओथ कमिश्नर का सत्यापन उसमें होना चाहिए। पलामू पुलिस जो है प्रशासन के साथ मिलकर सभी 5 में फ्री, फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन संपन्न करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे डीसी मैडम ने बताया है कि आज से जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। सारे उम्मीदवार, राजनीतिक दल, निर्वाचन एजेंट और सरकारी विभाग के सारे कर्मचारियों को जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना आवश्यक है। साथ ही जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करना, उसको करना जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और बीएनएसएस के अलग-अलग धारा तहत दंडनीय अपराध है, एफआईआर भी रजिस्टर हो सकता है। साथ में जो है कैंडिडेट्स के या एजेंट्स के द्वारा कैश, लिकर, फ्रीबीज आदि बांटने के रोकथाम हेतु हर नगरपालिका क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार मिनिमम 1 फ्लाइंग स्क्वाड का जो है गठन किया जाएगा, जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी और बल रहेंगे वीडियोग्राफर के साथ। साथ में जो है अवैध आर्म्स, एनडीपीएस, दारू वगैरह का जो परिवहन है उसके रोकथाम हेतु
नगर निगम क्षेत्र के बॉर्डर्स पे जो है स्टैटिक टीम्स SSTs का भी जो है गठन किया जाएगा, जहां पे मजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर एंड बल तैनात रहेंगे। देवघर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जारी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी से सभी को अवगत कराया। साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान उप विकास आयुक्त, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी के साथ साथ संबंधित विभाग के कर्मी भी उपस्थित थे। कि ये जो प्रेस नोट के माध्यम से जो निर्वाचन कार्यक्रम जो बताया गया है, अब से लेकर आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये लागू हो जाएगा नगर पालिका क्षेत्र में, और उन नगर पालिका क्षेत्र में, और इसमें बताया गया कि पंचायत एवं कैंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर हम लोगों का जो 2 नगर निकाय है वो देवघर नगर निगम और मधुपुर नगर परिषद है, दोनों वर्ग में आते हैं। पहला देवघर नगर निगम, इसमें कुल वार्ड की संख्या 36 है। मतदान केंद्र जो है वो कुल 172 है, जिसमें कि मतदान केंद्र 158 है, और उसके साथ में जो कि 1400 से ज़्यादा वोटर्स अगर कहीं रहेंगे तो उसमें एक सहायक मतदान केंद्र बनाया जाता है। तो इसमें ऐसा 14 को जोड़ा गया है, तो 158 और 14 मिला के 172 कुल मतदान केंद्र है देवघर नगर निगम के लिए। मधुपुर नगर परिषद में कुल वार्ड की संख्या 23 है, जिसमें कि मतदान केंद्र कुल 46 है, और इसमें कोई भी सहायक मतदान केंद्र नहीं है। हम लोग ये बता दें कि जो चुनाव जो होगा देवघर जिला के अंतर्गत वो 1 चरण में होगा, और प्रथम जो चरण है इसमें नगर पालिका देवघर नगर निगम में कुल जो मतदाता हैं वो देवघर नगर निगम में 1,79,278 है। कुछ डिप्लॉयमेंट से पहले, इलेक्शन से पहले जो है हम लोग वैसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो कि असामाजिक तत्व टाइप के लोग हैं या जो समस्या इसमें कर सकते हैं, उन सभी के खिलाफ 126 की कार्रवाई जो होती है, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो CCA की भी कार्रवाई हम लोग वैसे लोगों के खिलाफ करेंगे ताकि वो लोग चुनाव को प्रभावित या चुनाव में समस्या न कर सके। इसके अतिरिक्त आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए हम लोग जो भी गाइडलाइन प्राप्त है उसका अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। और जब इलेक्शन नजदीक आएगा, मुझे लगता है 2-3 दिन जब बचे रहेंगे, और इलेक्शन के दिन में विशेष कीवर्ड्स हम लोग अलग अलग एरिया में जो हमारी इनपुट रहेगी उसके आधार से हम लोग बना करके ये सुनिश्चित करेंगे कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो पाए। सर देखिए 2 सवाल, एक आपका है संवेदनशील, निश्चित रूप से बूथ को आइडेंटिफाई किया गया, बट वो प्रोटोकॉल के खिलाफ है कि मैं आपको बूथ का नाम बता दूं, वो हमारे पास है, कौन सा बूथ क्या है नहीं है, तो वो तो आपको जानकारी मैं नहीं दूंगा, बट हाँ निश्चित रूप से हमारे पास ऐसे बूथ आइडेंटिफाइड है जो कि कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से वो प्रॉब्लमेटिक है या सेंसिटिव है, तो उन पे हम लोग आवश्यकता अनुसार चाहे तो 126 की कार्रवाई होगी, CCA की कार्रवाई भी, या अतिरिक्त बल के डिप्लॉयमेंट की कार्रवाई।